बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इसमें क्वेश्चन 1 में 8 पार्ट दिए हुए हैं तो इनको फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी बोला जाए कि फैक्टराइज करें तो इसका मतलब ये कहा जा रहा होता है कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन फैक्टराइज के लिए दी जाती है उसके फैक्टर्स मालूम करके तो प्रोडक्ट में लिख दें तो फैक्टराइज हो जाता है वो। तो अब उसका प्रोसीजर क्या होता है फैक्टराइजेशन का? फैक्टराइजेशन में हम ये करते हैं कि कोई फार्मूला देख लेते हैं, कोई होल स्क्वायर का, होल क्यूब वाला, या किसी भी किस्म का कोई फार्मूला बन रहा हो उस एक्सप्रेशन में, तो वो बना लेते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी ना हो रहा हो तो हम कोशिश करते हैं कुछ कॉमन लेके तो वहाँ से फैक्टराइजेशन कर लें। तो अब ये क्वेश्चन 1 को हमने कैसे लेके चलना है उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखें, पार्ट नंबर 1 में हमें वो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करें। तो ये हमने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर एज इट इज़। देखें, प्लस की जगह लिखा जा सकता है माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस होता है, तो प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस लिखा जा सकता है। और साथ में 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिखा जा सकता है, और साथ में आ गया बी स्क्वायर। अब ये -1 क्यों लिखा है हमने? इसलिए ताकि इसकी जगह योटा स्क्वायर बन जाए, और बाहर इधर माइनस बनेगा तो यहाँ पर एक फार्मूला आपने ऑलरेडी मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फार्मूला भी यहाँ से बन जाएगा, तो इसका ये फ़ायदा होगा। सो अब हमने क्या कर लिया कि इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख लिया, और 4 की जगह लिख लिया 4 इंटू 1, साथ आ गया बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, और -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए -1 की जगह लिख लिया अयोटा स्क्वायर, और साथ आ गया 4b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर और फिर माइनस, ये देखें जो टर्म है ये किसका स्क्वायर बन रही है, ये अयोटा का, ये 2 का और ये b का। तो इसको हम लिख लेंगे अयोटा 2b का स्क्वायर। तो अब इस स्टेप में देखें दो स्क्वायर बन गए, एक ए का और दूसरा अयोटा 2b का। दो स्क्वायर बन गए, दोनों के दरमियान माइनस भी है। तो अगेन मैं आपको ये फार्मूला दिखाऊं तो देखें ये फार्मूला बन रहा है, जहाँ पर दो स्क्वायर और उनके दरमियान माइनस है, तो क्या हो जाता है कि दोनों के दरमियान एक दफ़ा माइनस लगा देते हैं और एक दफ़ा प्लस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप देखें तो ए की जगह ए ही है, लेकिन बी की जगह अयोटा 2b है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस अयोटा 2b इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह आ गया अयोटा 2b। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो उसमें देखें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 16b स्क्वायर, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9a स्क्वायर एज इट इज़, इस प्लस को लिख लिया माइनस इंटू माइनस, और 16 की जगह 1 मल्टीप्लाई बाई 16, साथ आ गया बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9a स्क्वायर एज इट इज़, फिर ये वाला माइनस, और -1 की जगह लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर, और ये साथ आ गया 16b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 9a स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख लेंगे, 3a का स्क्वायर, क्योंकि अगेन ये स्क्वायर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर ये आ गया a स्क्वायर, माइनस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा का 16 4 का और ये b का, तो ये हो गया अयोटा 4b का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि देखें ये दो स्क्वायर बन चुके हैं, एक 3a का और दूसरा
अयोटा 4b का और उनके बीच में माइनस बी है, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह इधर 3a आ गया, माइनस बी की जगह अयोटा 4b, तो ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह 3a प्लस बी की जगह अयोटा 4b। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3x² प्लस 3y²। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 इनमें कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखें 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से भी कट गया और सेकंड टर्म में से भी, तो रह गया x² प्लस y²। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 एज इट इज़ इंटू x², ये प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, और साथ में इसके इधर कोफिशेंट 1 आ गया और साथ में y²। नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज़ इंटू x² माइनस, और ये -1 इसकी जगह क्या लिख लेंगे अयोटा स्क्वेयर, क्योंकि अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1, और साथ में आ गया y²। नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज़ इंटू x² माइनस, ये सेकंड टर्म देखें किसका स्क्वायर बन गया है, अयोटा y का, ये अयोटा का स्क्वायर और ये y का, तो इसको लिख लेंगे अयोटा y का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 एज इट इज़, और यहाँ पर देखें फार्मूला क्या बन गया, a² माइनस b², a की जगह x और b की जगह अयोटा y, तो a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। तो a की जगह आ गया x माइनस b की जगह आ गया अयोटा y इंटू a प्लस बी, a की जगह x प्लस b की जगह अयोटा y, और बाहर साथ इसके 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि ये साथ चल रहा था इसके। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में कहता है 144x² प्लस 225y²। तो 144x² प्लस 225y² लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 144x² प्लस को हम नेक्स्ट लिख लेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, और साथ में इधर इसके 1 मल्टीप्लाई बाई 225, और साथ आ गया y²। नेक्स्ट स्टेप में 144x² एज इट इज़, फिर ये माइनस और -1 की जगह अयोटा स्क्वेयर, साथ के 225y² आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 144x² को हम लिख लेंगे 12x का स्क्वेयर, क्योंकि 12 का स्क्वेयर नहीं तो 144 और x का स्क्वेयर साथ में ये आ गया। फिर उसके बाद माइनस, और ये किसका स्क्वेयर बनता है, देखें ये अयोटा का स्क्वेयर है, 225 15 का स्क्वेयर है, और ये y का स्क्वेयर है, तो ये बन गया अयोटा 15y का स्क्वेयर। तो अब इस स्टेप में जाके देखें हमारे पास ये टर्म बन चुकी है 12x² माइनस अयोटा 15y का स्क्वेयर, जो कि अगर एक जगह आप 12x को देखें और b की जगह अयोटा 15y को, तो ये बन रहा है a² माइनस b², जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह 12x माइनस b की जगह अयोटा 15y इंटू ए प्लस बी, a की जगह 12x फिर प्लस b की जगह अयोटा 15y। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।